प्रश्नावली 5.2 का 8वां सवाल। एक एपी में 50 पद हैं, यानी n बराबर 50, जिसका तीसरा पद A3 12 है और अंतिम पद लास्ट वाला 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात करो। ये क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? 29वां पद ज्ञात करो। इस सवाल को लगाने के पहले बच्चों वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करो और बेल आइकन घंटी बजा दीजिए, इससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं डेली सवाल डाल रहा हूं, आप लोग अच्छे से इसको देखिए। तो बच्चों यहाँ लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है। अब तीसरा पद A3 बराबर कितना है? 12। ये देखो लिखा है, तो हम यहाँ A3 बराबर 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर एक फार्मूला लगता है, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं ना? अब ये प्लस है यहाँ पर। AN का मतलब क्या होता है? A3 देखो 12 दिए हैं, तो बराबर A प्लस n का मतलब क्या होता है? देखो n की जगह हम 3 रखा, तो यहाँ पर भी 3 रखो, तो 3 माइनस 1 इंटू डी, तो A3 बराबर A प्लस 3 में 1 2, तो 2D। ये देखो पहला इक्वेशन आपका बन गया। अब देखिए अंतिम पद कितना है? 106। अब यहाँ पर 106 लिखो। अच्छा एक बात बताओ, इनमें कुल कितने पद हैं? एपी में 50 पद है, 50, यानी आखिरी वाला 50वां पद 106 है, तो हम लिखेंगे 50वां पद बराबर 106, है ना भाई? बताए है ना कि एपी में 50 पद है, तो लास्ट तो 106 होगा। अच्छा एक फार्मूला जैसे ये वाला रखो, तो यहाँ पर भी रखो, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है कि नहीं ना? अब यनवा पद जहाँ जहाँ n है वहाँ हम 50 लिखब, जहाँ जहाँ n है, तो यहाँ पर क्या है? A आया, n है, तो 50वां पद बराबर A प्लस यहाँ भी n है, तो 50 माइनस 1 इंटू डी। तो भैया यहाँ पर भी एक फार्मूला बनेगा, A50 बराबर A प्लस 49 है ना, 49D। अब A50 की जगह हम क्या लिखब? 106, क्योंकि 50वां पद 106 है, तो हम लिखब 106 बराबर A प्लस 49D। अरे ये तो दूसरा इक्वेशन बनेगा। अरे वाह! लेकिन यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ हो गया था, A3 की जगह हम 12 रखेंगे, तो ये इक्वेशन तब बनेगा। तो इसको हम जो है यहाँ पर लिख देंगे 12 बराबर A प्लस 2D। ये पहला इक्वेशन यही है, हमको A3 यहाँ रखो। अब ये आपका ये पहला इक्वेशन हुआ, ये दूसरा, दोनों को हल कर लेंगे। अब यहाँ देखो, A प्लस 2D बराबर 12, A प्लस 49D बराबर 106। अब हम क्या करें? पहले वाले समीकरण से दूसरे वाले घटा देंगे, तो माइनस माइनस माइनस, ये तो भैया कट गए। 49 में 2 गया, माइनस वाला ज़्यादा तो यहाँ माइनस ही रखो, कितने? 47D। और बराबर यहाँ पर भी देखिए माइनस वाले ज़्यादा, माइनस 94 आएगा, 94। अब माइनस माइनस प्लस हो, 47 बराबर 94, तो D बराबर 94 बटे 47, कितना है? 2, तो D बराबर तुम्हारा 2 आया। अब D बराबर 2 आया। अब चाहे यहीं में रखो चाहे में रखो, तो एक मान निकालिए। चलो यू का ले लेते हैं, A प्लस 2D बराबर 12, तो A प्लस 2 इंटू 2 बराबर 12। अरे वाह! A प्लस 4 बराबर 12, तो एक मान आ जाए 12 माइनस 4, ये 4 इधर आएगा, तो माइनस 4 हो जाए, तो A बराबर 8 आएगा। A का मान है और ये D का मान है। अब हम 29वां पद निकालेंगे, तो यहाँ पर देखो A बराबर 8, D बराबर 2, 29वां पद आपको निकालना है। तो यहाँ पर वही सवाल होगा, AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो जहाँ जहाँ n है वहाँ पर क्या रखोगे? 29। तो यहाँ पर क्या रखोगे? 29। देखो n है तो 29 रखा। और A कितना है आपका? A भैया 8 प्लस, फिर यहाँ रखो 29 माइनस 1, क्योंकि जहाँ n वहाँ 29 रखो। और D का मान क्या है? इंटू 2। अब इसके बाद A 29 बराबर 8 प्लस 29 में 1 28 गुणे 2। अब पहले गुणा करब तब एक जोड़ब, तो आ जाए A 29 बराबर 8 प्लस 2 8 16 86 ले 2 दूना 4 5 बराबर कितना? 56 में 8 जोड़ो तो कितना हो जाए? 64।
तो यहाँ पर ए 29 बराबर 64 आएगा। आप लोग ये स्टेटमेंट जरूर लिखा करो, ये बड़ी भारी गलती कर देते हो। अतः एपी का 29वां पद 64 है, ऐसे लिख दो बढ़िया। आइए नवा सवाल देखते हैं। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रमशः, तीसरा पद क्या है 4 और 9वां पद है -8, तो इसका कौन सा पद शून्य हो। अब देखो तीसरे नंबर में 4 ही है और 9वें नंबर में -8, देखो मतलब घट रहे हैं, तो कौन सा पद घट करके शून्य होगा, हमको ये निकालना है। तो देखिए माना एपी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी है, तब ज्ञात है, क्या ज्ञात है, देखो तीसरा पद ज्ञात है 4, तो हम लिखेंगे A3 बराबर 4। तो यहाँ पर एक फार्मूला है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, तो ए और 3 लिखो, 3 बराबर A प्लस 3-1 इंटू डी, तो A3 बराबर A प्लस 3 में 1 2, तो यहाँ 2D हो जाएगा। मगर A3 है कितना 4, तो यहाँ लिख दो 4 बराबर A प्लस 2D, ये आपका पहला ही क्वेश्चन बन गया। उसी प्रकार से और 9वां पद, देखो 9वां पद कितना -8, तो -8 यहाँ पर, और 9वां पद बराबर -8 यानी A9 बराबर -8, यहाँ पर n बराबर हम 9 रखेंगे, तो आपको फार्मूला है AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, तो एक ही, और n बराबर क्या है 9, जहाँ जहाँ n है वहाँ 9 रखो, तो 9 बराबर A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी, तो A9 तुम्हारा क्या है, A9 तो है -8, तो यहाँ पर -8 बराबर A प्लस 8D, ये आपका दूसरा ही क्वेश्चन बना। तो हमारा पहला क्वेश्चन बना A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 8D बराबर -8। अब इसको पहले क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन घटाव में यहाँ निशान बदल जाते हैं, ऐसे ऐसे, ये प्लस कर दीजिए, A से A कट गया। अब यहाँ पर -8D प्लस 2 से माइनस हो जाता -6D बराबर 8 4 12, तो D बराबर 12 और माइनस ये आ जाएगा यहाँ 6 दूनी 12, तो यहाँ पर D बराबर आया -2। अब A की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे, D की वैल्यू हम इस समीकरण में रखेंगे, तो A की वैल्यू आ जाएगी A प्लस 2D बराबर 4, A प्लस 2 इंटू माइनस बराबर 4, तो A बराबर 4 प्लस 4 बराबर 8, तो A बराबर 8 आ गया। तो हमारा A बराबर 8 और D बराबर -2, तो कहता है कौन सा पद शून्य होगा, ये सवाल है। तो हम लिखेंगे माना AP का n वां पद शून्य होगा। अरे तो भैया AN बराबर हम शून्य लिख देंगे। अब फार्मूला लगा दो, AN बराबर A प्लस n-1 इंटू डी, है ना। हमने n वां पद शून्य माना, तो AN बराबर 0, तो हम यहाँ पर इसकी जगह हम 0 रखेंगे, तो 0 आ गया बराबर A कितना है 8 प्लस n तो हमें निकालना है, क्योंकि हमने माना ना कि n वां पद शून्य होगा, तो यहाँ लिखो n-1 और D कितना है गुणे -2, फिर इसको हम इधर लाएंगे तो -8 बराबर, और यहाँ पर आ जाएगा n-1 और गुणे -2। फिर हम क्या करेंगे, ये गुणे में है ना, तो इधर बटे में हो जाएगा, तो -8 बटे -2 बराबर n-1, 2 चौको 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे n-1 बराबर, ये 4 आया, तो n बराबर हमारा 4 प्लस 1, तो n बराबर 5। तो देखिए n बराबर 5 आया, तो हम लिख देंगे अतः AP का 5वां पद शून्य होगा। अब प्रश्नावली 5 तो 10वां सवाल, ये 17वां पद है, ये 10वां पद, इससे ये 17वां पद 7 ये अधिक है, 7 अधिक, आइए लगाते हैं। अब देखिए क्या है 17वां पद, तो हम लिख देंगे यहाँ पर A17, फिर क्या है 10वां पद, तो हम लिख देंगे A10। अब भैया ये कह रहा है ये 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक, तो अगर हम 10वें पद में यो 7 अधिक है, ये 7 अधिक है, तो हम इसमें अगर 7 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाए हैं। तो आओ यहाँ पर हम 7 जोड़ दें, दोनों बराबर हुई है कि नहीं ना। अब दोनों और फार्मूला लगा देंगे, क्योंकि प्रथम पद A माना और सार्वंतर D माना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा A प्लस, अब यहाँ पर क्या 17 है ना, तो यहाँ पर लिखो 17-1 इंटू डी और बराबर, फिर इसके बाद
ए प्लस यहाँ लिखो 10 माइनस 1 इंटू डी और प्लस 7 हो जाएगा। कितना प्यारा सवाल है। फिर इसके बाद क्या होगा, ए प्लस 16 में 17 हमारे यार 17 में ये 16 डी बराबर ए प्लस 9 और डी प्लस 7 है, 7 भी तो लेंगे। ए का ए से काट दो तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 16 डी और ये आ जाएगा माइनस 9 डी बराबर क्या हो जाएगा 7। अब भैया 16 9 की कितना बचा 7 डी बराबर 7, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका डी बराबर 7 और ये बटे 7 बराबर 1 आ गया। तो डी बराबर कितना होगा 1, डी बराबर 1। तो हम बढ़िया से स्टेटमेंट लिख देंगे। स्टेटमेंट आता है एपी का सार्वंतर 1 है, 1 आया, यही आंसर होगा। 11वां सवाल देखो, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। यानी जब 54वां पद हम ज्ञात कर लिया, फिर के बाद एक ऐसा पद ज्ञात करेंगे जो 54वें पद से 132 अधिक हो, वो कौन सा पद है, ये क्वेश्चन पूछ रहा। यहाँ देखिए दी गई एपी है 3, 15, 27, 39, ए बराबर ये पहला ए हो गया और डी निकालना है तो इसमें से इसको घटाएंगे तो 15 माइनस 3 बराबर 12, ए बराबर 3, डी बराबर 12 आ गया। तो देखिए माना यनवा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा तब। अब यहाँ पर ए एन लिखो और यहाँ पर ए 54 लिखो। अब देखो क्या कहता है, ये यनवा पद इससे ये वाला 132 ज़्यादा, तो हम इधर 132 जोड़ेंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे क्योंकि ये 132 ज़्यादा है इससे, तो इधर जोड़िए तभी तो बराबर होंगे। तो यहाँ पर हम प्लस 132 कर दिया तब दोनों बराबर हो गए। फिर यहाँ पर लिखेंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी और बराबर a प्लस, अब यहाँ एन है 54 तो यहाँ पर लिखेंगे 54 माइनस 1 और जो है इंटू डी। हाँ, और ये प्लस 132 आगे लिख दो ऐसे। फिर इसके बाद a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 54 में एक 53 डी और प्लस 132। देखो a से a कट गया आपका, तो हमारा है एन माइनस 1 इंटू डी बराबर 53 डी प्लस 132। अब हम क्या करेंगे, हम डी की वैल्यू 12 रखेंगे तो यहाँ पर रखेंगे हम एन माइनस 1 इंटू 12 और बराबर 53 इंटू 12 प्लस 132। फिर इसके बाद ये हम लिखेंगे यहाँ पर जो हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 636 प्लस 132 है ना। फिर इसके बाद एन माइनस 1 इंटू 12 और इनको हम जोड़ देंगे तो आपका आएगा 768। यहाँ लिखेंगे एन माइनस 1 बराबर 768 और ये बटे 12 आ जाए, दोनों काटोगे कितना हो जाएगा 64। तो यहाँ पर आपका आएगा एन माइनस 1 बराबर 64, तो एन बराबर कितना आएगा आपका 64 प्लस 1 तो बराबर आ जाएगा कितना 65। अब हम स्टेटमेंट लिख देंगे तो हमारा देखो 65 ही आया, अतः एपी का 65वां पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा, ये आपका आंसर होगा। देखिए 12वां सवाल, दो समांतर श्रेणियों का सार्वंतर समान है, यानी डी दोनों में दो एपी हैं, एक इधर, दोनों का डी बराबर है यानी सार्वंतर। यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी 100वां पद 100 है अंतर, तो इसका 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो भैया यहाँ पर डी तो दोनों बराबर है, तो यहाँ लिखेंगे माना दो समांतर श्रेणियों के प्रथम पद क्रमशः A1 और दूसरी वाले का है B1 और उनका समान सार्वंतर D है। D तो दोनों बराबर है, लेकिन पहले वाले प्रथम पद A1 मानो, दूसरे वाले B1 मानो। तब प्रथम पद AP का 100वां पद बराबर A100 AN बराबर A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो AN क्या है, A आपका 100 हो जाएगा बराबर ए क्या प्रथम पद क्या हमारा A1, तो यहाँ पर लिखेंगे A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर कितना आएगा A1 प्लस 99D। ये प्रथम इक्वेशन हो गया। तो हम यहाँ लिख देंगे प्रथम AP का 100वां पद A1 प्लस 99D, ये हमने लिखा 99D।
अब दूसरी एपी में जो पहला पद है हम उसको b1 माना, अब दूसरी एपी निकालेंगे और द्वितीय एपी का 100वां पद बराबर b100, तो हम यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर ए प्लस और यहाँ पर हो जाए n माइनस 1 इंटू डी, फार्मूला वही रहेगा। ए एन की जगह रखो b100 है ना, तो b100 बराबर अब ए कितना तुम्हारा b1, तो यहाँ रखो b1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, तो बराबर कितना आएगा b1 प्लस 99d, क्योंकि ये d और ये d ये तो बराबर है। अब देखिए प्रथम एपी का 100वां पद ये है और द्वितीय एपी का 100वां पद ये है। अब इमा कह रहा है कि इनमें जो है इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, यानी इसमें से इसको घटाओ तो बराबर 100, इसमें से इसको घटाओ तो बराबर 100। अब देखिए प्रथम एपी है, ये द्वितीय एपी है ना, 100वें पद, इनका दोनों का अंतर क्या है 100, तो हम यहाँ पर 10 लिखे बैठे हैं, 100 लिख दीजिए ऐसे। अब ये माइनस है तो इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, तो हम लिखेंगे a1 प्लस 99d और माइनस b1 और माइनस 99d बराबर 100। तो ये तो भैया दोनों कट गए हैं, तो यहाँ a1 माइनस b1 बराबर 100। लेकिन यहाँ पर क्या कहा, इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। हमने a1 माइनस b1 बराबर 100 लिख लिया। अब लिखो एपी का 1000वां पद, तो अब प्रथम एपी का 1000वां पद बराबर ए 1000 ऐसे। अब यहाँ पर देखो एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, तो यहाँ पर ए 1000 लिख दिए यहाँ पर ऐसे बराबर ए तुम्हारा क्या है a1 यहाँ पर रखेंगे a1 प्लस 1000 माइनस 1 इंटू डी, तो ए 1000 बराबर a1 प्लस 999d। तो यहाँ पर द्वितीय एपी का 1000वां पद b 1000 होगा, तो यहाँ पर जो है इसका समीकरण बनेगा इसी समीकरण में, तो यहाँ पर b1 रखेंगे तो हो जाएगा b1 प्लस 999d ऐसे। हम यहाँ पर ये फार्मूला रखेंगे तो यही आएगा, तो आप लोग इसके अनुसार इसको निकाल लो। तो यहाँ कह रहा है इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो देखो भैया इसका 1000वां पद निकाल लेना और यहो के 1000वां पद निकाल लेंगे, दोनों घटाएंगे और देखेंगे क्या आ रहा। तो इनके 1000वें पदों का अंतर a 1000 b 1000, तो यहाँ पर a1 प्लस 999d निकल रहा है और यहाँ पर b1 प्लस 999d निकल रहा है। अब ये ब्रैकेट हम खोलेंगे तो क्या हो जाएगा a1 प्लस 999d और माइनस b1 और माइनस 999d। अब भैया ये और ये तो कट गया, तो यहाँ पर क्या आएगा a1 माइनस b1। अब a1 माइनस b1 कितना है 100, तो हम लिख देंगे बराबर 100 आया, तो आगे स्टेटमेंट लिख देंगे बढ़िया बढ़िया। अतः इनके 1000वें पदों का अंतर ये 100 होगा, यही आंसर होगा। धन्यवाद बच्चों। अगली नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन घंटी बजा दो, सब्सक्राइब कर दो, कमेंट कर दो। थैंक यू। अच्छी से तैयारी करो जिससे आपके नंबर अच्छे आएँ।